हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एसकेएस कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, पहले हमने देखा था भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ था। पहले हमने देखा था भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ था। अब उद्भव के बाद पता लगाएंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था होती क्या है। चलो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य मतलब है गवर्नमेंट व्यवस्था, यानी कि किसी चीज को चलाने की प्रक्रिया, व्यवस्था। तो भारत की जो सरकार को चलाने की प्रक्रिया है, गवर्नमेंट को चलाने की प्रक्रिया है, वही राज्य व्यवस्था कहलाती है। अब देखिए, भारत की सरकार के 3 अंग होते हैं। मेन चीज है, पहले सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, विधायिका। न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम सभी जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। सुना भी है कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है, डेमोक्रेसी की 4 पोल होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा पोल जिसे मीडिया बोलते हैं। ऐसी सरकार इसके जो मेन 3 अंग है वो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब ये तीनों अंग सरकार को चलाने की प्रक्रिया में क्या क्या कार्य करते हैं वो सभी हम यहाँ पे देखेंगे। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, टू मेक लॉ। अब जो कानून बन गया तो उसे चलाना किसे, क्रियान्वयन किसे करना है, एग्जीक्यूटिव किसे करना है, वो कार्य है तुम्हारा कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव लॉ, कानून बन गया, कार्यपालिका एग्जीक्यूट कर रही है। जरूरी नहीं है कि अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे, उसके लिए प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। वो कार्य होता है हमारा न्यायपालिका, टू प्रोटेक्ट लॉ। अब ये क्या करते हैं? कानून के लिए कार्य करते हैं, एक लॉ बनाते हैं। एक कानून के अंदर में रहकर, एक कानून के दायरे में, एक कानून लॉ के दायरे में रहकर काम करते हैं। जो लॉ होता है यही होता है हमारा संविधान। यही संविधान होता है। एक कानून के दायरे में लेकर कार्य करते हैं, यही संविधान होता है। यहां तक समझ में आया? भारतीय राज्य जो गवर्नमेंट है वो राज्य व्यवस्था को चलाने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी राज्य व्यवस्था कहलाती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका कार्य होता है कानून को बनाना, न्यायपालिका का उसकी प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना, कार्यपालिका टू एग्जीक्यूटिव लॉ, उस लॉ को लागू करना, अप्लाई करना, एग्जीक्यूटिव करना। और ये सब किसके दायरे में रहकर कार्य करते हैं? लॉ की। जो लॉ है वही है संविधान। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये करते कैसे, काम कैसे करते हैं। अब भारत में एक सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग हैं। लॉ, केंद्र, कानून, केंद्र, यहाँ पर राज्य। अब इन तीनों के बारे में देखिए। जो कानून के दायरे में पहले हमारा क्या था? कार्यपालिका। कार्यपालिका में सेंट्रल में कौन कार्यपालिका का कार्य करता है? POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति। और राज्य में राज्यपाल।
गवर्नर, सभी जानते हैं। राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। केंद्र में इसे अध्यक्ष भी बोलते हैं। हु इज द बोलते हैं ना, कार्यपाल का अध्यक्ष कौन है? तो वही राष्ट्रपति। विधायिका, और तीसरी है पहली कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में कौन होगा? विधायिका में संसद के कितने सदन होते हैं? दो संसद के जो दोनों सदन है, एक अपर उच्च सदन, जिसे उच्च सदन बोलते हैं, और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। ये कानून कौन बनाता है? राज्यसभा और लोकसभा। और राज्य में कौन करता है वही कार्य? राज्य में कौन करेगा? राज्य में करेगा विधानमंडल, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा। अब न्यायपालिका, तीसरी आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका केंद्र के लिए कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, यहां तक समझ में? इसी चार्ट को उतार लो। देखिए इसमें 2-3 वर्ड है, जैसे विधान परिषद है, ये प्रत्येक राज्य में नहीं होती है। थोड़ा इसे डिटेल में पता कर लेंगे हम, किस किस राज्य में होती है, किस किस में नहीं होती है। पहले हमारी विधान परिषद 7 राज्यों में थी। जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इसीलिए वहां से विधान परिषद भी हट गई है। अब केवल विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 विधान परिषद। अब 6 राज्य कौन से हैं? अब इन 6 राज्यों को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। इन 6 राज्यों में है केवल विधान परिषद, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो जिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां पे केवल विधानसभा ही इस कार्य को निभाती है, कानून बनाने को। अब थोड़ा संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ फैक्ट जो बताऊंगा। देखिए संविधान कितने प्रकार का होता है हमारा। वैसे माना जाए तो संविधान 2 प्रकार का ही मानते हैं। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान में जैसे भारत का है, श्रीलंका का है, यूएसए का है, और अलिखित ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, कनाडा, ये सब आते हैं। और थोड़े फैक्ट जान लेते हैं हम। पहला फैक्ट होता है लिखित सबसे पहला संविधान, नवीनतम संविधान किस कंट्री का है? देखिए लिखित सबसे जो पहला संविधान है यूएसए,
और ये नेपाल, ये यूएसए का है। और जो सबसे नवीनतम संविधान है वो नेपाल का। यूएसए का जो संविधान था ये हुआ था 1789 ईस्वी में, और ये 20 सितंबर 2015। सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, सबसे पुराना है यूएसए का लिखित संविधान 1789 1789। अब छोटा बड़ा में देख लेते हैं, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा, देखिए दो तरीके से बांटेंगे। पहले अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अनुच्छेदों के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार, और दूसरा वर्ड के अकॉर्डिंग, शब्दों के अनुसार। और सबसे छोटा अनुच्छेद अनुच्छेद के अनुसार इंडिया जानते हैं कितने 395 आर्टिकल। वैसे बोलते हैं 100 हो गए, 200 हो गए, 100 हो गए, लेकिन वो अनुच्छेद नहीं बढ़ते हैं हमारे, इसमें ABCD करके ऐसे लिखा रहता है। लेकिन हमारे जो अनुच्छेद हैं वो केवल 395 ही हैं। और शब्दों के अनुसार भी भारत का ही है। जब इतना बड़ा संविधान, अनुच्छेद इसमें 395 है, वो इसलिए बात है शब्द भी होंगे भारत। एप्रॉक्स 1 लाख लगभग, क्योंकि आर्टिकल जब अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन होता रहता है, तो ये बढ़ता रहता है। 1 लाख के अनुच्छेद। और ये यूएसए सबसे प्राचीनतम भी है, 1789 में हुआ था, और सबसे छोटा भी है अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद। केवल 7 अनुच्छेद हैं इसमें, 7 अनुच्छेद। और शब्दों के अनुसार है मोनाको। ये मोनाको की एक और खास बात है, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। मोनाको सबसे छोटा नहीं, दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा है वेटिकन सिटी, आप सभी जानते होंगे। इसमें शब्द हैं 3814 अप्रोक्सीमेटली 3814 शब्द है। यहाँ तक सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद के अनुसार इंडिया 395, अप्रोक्स 1.5 लाख शब्द हैं इसमें, 395 आर्टिकल। सबसे छोटा यूएसए, अनुच्छेद 7 शब्दों में, मोनाको 3814 अप्रोक्स। सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा देश भी है मोनाको, इतना भी हमें पता होना चाहिए। मोनाको। अब लिखित और अलिखित संविधान में भी प्रश्न आ जाते हैं कि ये क्या होता है। पहले थोड़ा संविधान भी जान लेते हैं। संविधान भारत के लिए पहले हम बता चुके हैं, ये क्या है, एक सुप्रीम लॉ। और एक आदर्श और महत्वाकांक्षा। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को दो ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक संविधान है, सुप्रीम लॉ, एक आदर्श है, महत्वाकांक्षा, और दूसरा आता है संसद। क्योंकि संसद ही संविधान संशोधन करता है। संसद में कौन कौन आता है? POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
जो तुम्हारा कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और एलएस, आरएस एंड एलएस, निम्न उच्च सदन और निम्न सदन। ये दोनों कौन है? विधायिका। अभी बता चुका हूं मैं, ये दोनों कौन है? विधायिका। ये कौन है? कार्यपालिका का अध्यक्ष। और ये सुप्रीम लॉ, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा ये ज्यूडिशरी के अंदर न्यायपालिका। अब सुप्रीम लॉ क्या होता है? ये संविधान में यानी बेसिक लॉ एक होता है। इसमें सरकार की जो विभिन्न शक्तियां हैं उनका उल्लेख होता है, और सरकार के जो अंग हैं उनकी शक्तियों के वर्णन के साथ साथ उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। सरकार के अंग कौन कौन से अभी बताए थे? 3 होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का वर्णन होता है, तथा साथ साथ ही उनमें प्रतिबंध, उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, वो भी इनके अंतर्गत बताया गया। अब देखिए प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? ताकि जो व्यवस्था है सुचारू रूप से संवैधानिक ढंग से चलती रहे। हमारी न्यायपालिका ही इन दोनों के ऊपर हैवी ना हो जाए, न विधायिका इन दोनों के ऊपर हैवी ना हो जाए, अपने आप को हाई पावर में मान ले, या कार्यपालिका। इसीलिए इनके ऊपर जो इनके प्रतिबंध हैं वो भी इन्हें साथ साथ बताए गए हैं, क्योंकि जो विधायिका जो कानून बनाएंगे, ये दोनों एलएस एंड आरएस जो ये कानून बनाएगी वो एक संविधान के अंतर्गत रहकर ही बनाएगी, इससे अलग नहीं जाएगी। अब आदर्श और महत्वाकांक्षा की बात करते हैं। आदर्श क्या होते हैं? जो हमारे आइडल्स होते हैं वो होते हैं, जैसे हमारा संविधान में हमारे आइडल्स क्या हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, सामाजिक है, और उस दिन हम पिछले लेक्चर में बताया था संप्रभु है। ये सभी हमारे आदर्श होते हैं। महत्वाकांक्षा होती है जो हमारी इच्छाएं, जो हम सरकार से जो चाहते हैं वो हमारी महत्वाकांक्षाओं के अंदर आते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनका वर्णन देखने को मिलता है, यही सवाल है हमारा महत्वाकांक्षाओं के अंदर। अब लिखित और अलिखित संविधान की हम बता रहे थे, तो थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। देखिए लिखित संविधान, अलिखित। भारत, श्रीलंका, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब। जो ये लिखित संविधान है एक कोडेड होता है दस्तावेज के रूप में, दस्तावेज के रूप में एक गठित संस्था द्वारा, संस्था भारत के लिए संविधान सभा, संविधान सभा द्वारा निर्मित। और अलिखित परंपरा, राजा के आदेशों से निर्मित व्यवहार। देखिए जो लिखित संविधान एक दस्तावेज के रूप में होता है, दस्तावेज के रूप में होता है जो एक गठित संस्थान
जैसे भारत में संविधान सभा थी, उसके द्वारा निर्मित, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया था, ये उसकी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं के अकॉर्डिंग चला था। राजा के जो आदेश थे, जैसे कोई राजा किसी को कुछ व्यवहारिक लगा, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग उसके आदेश दे दिया, तो ये उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ये अलिखित है, तो इसमें ये नहीं होता है कि उन्हें पूरा याद रहता है, ये सब याद रहने वाली बात नहीं होती, ये कहीं किसी न किसी बुक में लिखा होता है, वही परंपराएं चलती रहती है, लेकिन ये एक स्पेशल बुक होती है, इसकी कोई स्पेशल बुक अलग से नहीं होती है। तो ये नाम भी याद करना जरूरी। भारत, श्रीलंका, ये सब यूएसए। देखिए भारत के संविधान में अब तक संशोधन 100 प्लस हो चुके हैं, 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं संशोधन, और जो यूएसए का संशोधन इसमें केवल अब तक 44 संविधान संशोधन हुए हैं बस। और भारत से कितने दिन पहले ये लागू हो गया था, और भारत का कब हुआ था? अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान है कठोरता के साथ साथ लचीला भी है, लेकिन यूएसए का ये कठोर संविधान है, केवल 7 आर्टिकल है, केवल अब तक इसमें 44 ही संविधान संशोधन हुए, इतना भी याद कर लेना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश के नाम है ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब। अब देखिए इसके बाद आता है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, एक दिन में तैयार हुआ बन के, क्या हुआ, ये सब इतिहास की बातों में आ जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिव एक्ट से। यहां से ये स्टार्ट होगा। देखिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ESI, एक चीज देखिए, ईस्ट EIS, पहले क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये इसे हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। देखिए एक ESI EIS, ईस्ट इंडिया, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दूसरा ब्रिटिश शासन कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश शासन द्वारा यहाँ से 1773, यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां तक किया था तुम्हारा, ये 1857 का विद्रोह सबने सुना होगा। 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी राइट ले लिए थे, और उन्होंने जो कानून बनाते थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनाती थी भारत में, फिर उन्होंने स्वयं ही बनाना स्टार्ट किया। तो 1857 के बाद कौन बनाता था, ब्रिटिश शासन। अब ब्रिटिश शासन 1857 के बाद बनाता था। अब यहाँ से जो बढ़ेंगे आगे वो ब्रिटिश शासन द्वारा, यहाँ से जो आगे बढ़ेगा वो बढ़ाया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और जितने भी एक्ट आए, यहाँ पे भी एक्ट आए, बिल आए, वो सभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। चलो नमस्कार, धन्यवाद आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मैं फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।